हाँ जी भाई लोग, आज का टॉपिक होगा कि हम लोग अपने आप को किस प्रकार से टाइम टू टाइम अपग्रेड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। अपना नॉलेज है उसको कैसे अपडेट करते रहना चाहिए। पुराना जनरेशन, जैसे अगर अभी आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, अभी आप मान लो जो 10th जनरेशन रिपेयर करना सीख रहे हो, या अभी हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन तक का आपको लगता है। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 जनरेशन में जो डिफरेंसेस है वो कैसे हमको पता चलेगा। या हमने 10th जनरेशन तक पढ़ा दिया, 3 साल बाद आपके पास आया 12th या 15th जनरेशन। ठीक है मिलन भाई। तो हाँ सर। उसमें जो नया सिग्नल इंट्रोड्यूस किया गया या नए पावर्स क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किए गए, जो पावर प्लान में चेंजेस हुआ वो कहाँ से पता चलता है। या कई बार आपने देखा होगा कि जो हम लोग ट्रेनर्स हैं, जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग आपको जैसे अभी आप फोर्थ फिफ्थ जनरेशन पे रिपेयर कर रहे होते हो, तब तक ये होता है कि 6, 7 जनरेशन के बारे में पढ़े, है ना। अब 6, 7 हम्म। जनरेशन के बारे में पढ़े 2 साल, या अभी है 10th जनरेशन, तो 6, 7, 8, 9, 10th जनरेशन या 8, 9, 10th जनरेशन के बारे में पढ़े, है ना। हम ट्रेनिंग देंगे 8, 9, 10th जनरेशन के बारे में। हम ट्रेनिंग देंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन के बारे में, है ना। हम्म। या लेटेस्ट जनरेशन को रिपेयर करना सीखें। ये अभी आप सोच ही रहे होते हैं, तब तक ऐसी कुछ न कुछ स्लोगन या ऐसी वीडियोस आपके सामने आ जाती है। तो आपको लगता है कि नहीं यार, हमारे पास अब होता क्या है, जैसे हम लोग मेट्रो सिटी में, दिल्ली में है, ठीक है, और मान लीजिए मुंबई में बैठे हैं, या किसी फास्ट सिटी। अगर मैं यही बात करूं कि अगर मैं यूएस में होता या यूके वगैरह में होता, ठीक है, तो वहां पे या कनाडा में होता, तो जो लैपटॉप्स है न्यू जनरेशन वहां पे जल्दी मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, यूएस में तो सबसे पहले आप सही समझ लीजिए लॉन्च हो जाती है। कोई भी प्रोडक्ट मान लो कि यूएस वगैरह या जो फॉरेन कंट्री है, जो एडवांस कंट्री है, जो विकसित कंट्रियां, हम लोग तो विकासशील में है, पता नहीं है विकासशील से भी पीछे न चले जाएं। ठीक है, पहले कुछ कंट्रीज होती जो ऑलरेडी क्या डेवलप्ड हो चुकी है, और हम लोग अंडर डेवलपमेंट है, हम डेवलप कर रहे हैं, विकासशील देशों में आता है भारत का नाम। तो जो डेवलप्ड है, जैसे अब यूएस वगैरह में जब मोस्टली लैपटॉप्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी भी, इंटेल भी टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब भी देखिए यूएस के पास ही है। तो जो भी नए जनरेशन का चेंजेस होता है, पावर कंजम्पशन पावर प्लान चेंजेस होता है, और उसको इंट्रोड्यूस करके नया लैपटॉप लॉन्च किया जाता है, तो आप समझ लीजिए पहले यूएस वगैरह या फॉरेन उन लोगों के पास पहले मिल गया। और वही, जब कोई भी लैपटॉप बनता है ना, तो उसके साथ उसका स्कीमेटिक जरूर बनता है। विदाउट स्कीमेटिक लैपटॉप का नहीं होता, मतलब लैपटॉप नहीं बनाया जाता है। समझ रहे बात को। और जब स्कीमेटिक की बात आती है, तो स्कीमेटिक में एवरी चीज थिंग, जैसे आपका स्कीमेटिक में सब कुछ अवेलेबल होगा, उसमें आपका A to Z सारी डिटेल अवेलेबल होती है। ठीक, ऐसे ही क्या होता है, तो जो हम लोग हमेशा जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, जिनके पास आपका जैसे फोरम बना के रखे हुए हैं, डॉक्टर बायोस हो गया, वीना फिक्स हो गया, चाइना फिक्स हो गया, ऐसे बहुत से फोरम्स हैं, बहुत से वेबसाइट्स हैं, जिनमें जिन पर आपको क्या मिलता है, बायोस मिलती है, और स्कीमेटिक मिलता है, बोर्ड व्यूवर फाइल मिलता है। राइट। तो जो हम लोग है लगातार, जैसे क्या होता है उसमें वो नया कोई भी चीज अपडेट करते हैं ना, तो उस वेबसाइट से, जैसे हमारी किताब वहीं से हम लोग मिलते हैं, या हमारे लिए नया इंफॉर्मेशन वहीं से, हम लोग नई इंफॉर्मेशन नई डिटेल वहीं से प्राप्त करते हैं। जैसे मान लीजिए एवरी डे वीना फिक्स का नोटिफिकेशन हमने क्या कर लिया है, एक्टिवेट कर लिया, या एवरी डे मैं वीना फिक्स का अकाउंट ओपन करता हूँ और ये चेक करता हूँ कि नया थ्रेड्स उस पर क्या डाला गया, मतलब नया टॉपिक उस पर क्या अपलोड किया गया है। ऐसे ही मान लीजिए मैं डॉक्टर बायोस का भी अगर मैं करता, तो डॉक्टर बायोस पे भी नए जो भी अपडेटेड होंगे या अपग्रेड इंफॉर्मेशन, जैसे न्यूज होता है ना, हमें अपने समाज का, सोशल समाज का न्यूज देखने के लिए एक न्यूज चैनल ओपन करते हैं, सुबह उठते हैं न्यूज चैनल ओपन करते हैं, अखबार पढ़ते हैं। ठीक है मिलन भाई। हाँ सर। ऐसे ही आपको अपडेटेड होना पड़ता है, आपको न्यूज चैनल। अब यार आपने देखा होगा शेयर मार्केट वाला,
बंदा सुबह उठ के ही सबसे पहले लैपटॉप या टीवी में चालू कर देगा और वो न्यूज चलती रहेगी जो आपके काम की होगी नहीं। वो शेयर मार्केट, शेयर बाजार की न्यूज चालू करके छोड़ देता, पूरे टाइम उसके टीवी पे वही शेयर मार्केट, शेयर बाजार, ये है वो है, निफ्टी कहाँ गई, ठीक है, ये सारी से कितना उछाल आया, कितना डाउन आया, यही सब ऊपर नीचे आप सुनते रहोगे। अगर आप बाय द वे किसी शेयर मार्केटिंग वाले के पड़ोसी हो और उसका टीवी सुबह चालू है, तो आप सुबह सुबह आप देखोगे कि ऐसे ही बातें करेगा, ठीक है, कल इतना डाउन गए हैं रात को और सुबह सुबह उछाल आया, उछाल देखने का मौका मिला है, आज इस शेयर के मार्केट में इतना उछाल देखने को मौका मिलेगा, और फिर वो यहीं पे वो देखेगा कि एक कोई एक्सपर्ट, मार्केट एक्सपर्ट है, इनसे इनका इंटरव्यू लेते हुए ऐसी चीजें दिखेंगी। अब ऐसे जिनका जिस तरह के इंटरेस्ट होता है उस तरह की न्यूज लगा के देखते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मेरा लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो मुझे इस तरह की न्यूज चाहिए होती है, या मैं जब न्यूज चैनल लगाऊंगा या मुझे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस तरह का कॉमन कोई न्यूज चैनल तो है नहीं कि जो टीवी पे लगाया और मुझे पता चल जाएगा कि अब नए जनरेशन 11th जनरेशन कब लॉन्च करेगा, क्या है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ यूट्यूब के सहारे, कुछ इस तरीके का जैसे फोरम्स हैं, उनके सहारे ये न्यूज हमें लेनी पड़ती है। टीवी चालू किया, आपको सुनना पड़ता है, यहाँ पे न्यूज पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके की न्यूज आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको खुद जाके अपना न्यूज़पेपर कलेक्ट करना है और देखना है कि कौन सा न्यूज़पेपर आपके काम का है, उसको कलेक्ट करके। पुराना टाइम में देखिए ऐसे ही होता था, आप सुबह घर से निकलता था बंदा, 5 रुपए या 3 रुपए या 2 रुपए लेके निकलता था टहलने के लिए, और न्यूज़पेपर ले लिया और वहां से फोल्ड करके ले आया, फिर अब घर पे चाय मंगाया, चाय के साथ अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। ऐसे ही होता था पुराने टाइम में। हाँ सर। डिजिटल जमाना है तो चीजें चेंज होती चली जा रही है, लेकिन ठीक है, तो न्यूज़पेपर उस वैसे अपना न्यूज निकाल। ऐसे ही क्या है, आज के टाइम में जो रिपेयरिंग करते हैं या जो हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, या जिनको आप समझते हैं कि ये बहुत एक्सपर्ट हैं, या ये लोग, या जो लोग हम लोग ट्रेनिंग, जैसे हम आप लोगों को ट्रेन करते हैं या गाइड करते हैं, तो हमारे पास आपसे पहले हम लगातार क्यों इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहले होती, क्योंकि हम रोज सुबह उठ के वो इन्फॉर्मेशन या वो न्यूज देखना चाहते हैं, या उसी से रिलेटेड आपका स्टडी अपना करते हैं। अब इसके लिए फोरम से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जैसे फोरम का हमने नाम बताया, वीना फिक्स हो गया, चाइना फिक्स हो गया, डॉक्टर बायोस हो गया। इस तरह के मल्टीपल वेबसाइट है या मल्टीपल फोरम्स हैं जहां से हम लोग अपने लैपटॉप रिपेयरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते रहते हैं। लैब वन इनसाइड हो गया, सू लैपटॉप .vn करके है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिनको आपको ओपन करके लगातार कंटिन्यूअस स्टडी करते रहना चाहिए। और अब आप जब भी लगातार आप जब स्टडी करोगे तो लेटेस्ट जनरेशन का इस तरीके से कोई ना कोई आपको स्कीमेटिक मिल जाएगा, टकरा जाएगा। मान लीजिए मुझे अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन पढ़ा, मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने बताया आपको सबसे पहले मुझे जब मैंने स्टार्ट किया तो सबसे पहले कौन सा स्कीमेटिक मैंने रीड किया, तो आपको बताया कि अकीता 2000, HP पेविलियन डेविड 2000 या अकीता के नाम से मदरबोर्ड आता है, उसके बारे में स्टडी किया, बोला था आपको। या CQ40 जिसमें आपको या AX1 मदरबोर्ड, CQ40, इस तरह के मदरबोर्ड आप क्या करिए, उनके स्कीमेटिक डाउनलोड करिए, उसमें पावर प्लान से लेकर सिग्नल सीक्वेंस A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलता है। ठीक है, अकीता वाला मदरबोर्ड हो गया, या आपका CQ40 या AX1 का CQ42 का मदरबोर्ड आता है जिसको बोलते हैं AX1 मदरबोर्ड। इसके बाद हमने जब PCH इंट्रोड्यूस हुई, क्या हुई, PCH आई है, तभी आई सीरीज आया, तो PCH वाला मदरबोर्ड की स्कीमेटिक हमने खोलना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने N5010 रीड किया। उसके बाद सबसे धमाकेदार और सबसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन रखने वाली स्कीमेटिक है XPS L502। क्या है? XPS L502 स्कीमेटिक आप रीड करिए, उसमें आपको पूरा जो हम आपको पढ़ाते हैं और आपको लगता है नहीं काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं या बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो सब हम वही स्कीमेटिक से रीड करके आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। XPS L502 का स्कीमेटिक हर एक इंजीनियर को जो स्टार्टअप कर रहा है, अगर आप कोई भी लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हो तो उसको शुरू यहीं से करना चाहिए। अकीता वाला मदरबोर्ड, HP पेविलियन DV2000 जिसको बोलते हैं, CQ40 का मदरबोर्ड आता है,
आपका AX1 मदरबोर्ड है HP का, बताया था। इसके बाद N5010 या N5010 से पहले आप XPS L502 का देखिए, उसमें ही फिर MBX सीरीज की एक मदरबोर्ड आप ले लीजिए, जैसे MBX 224 के नाम पे कोई स्कीमेटिक मिलेगा उसको देख लीजिए, या 223 के नाम पे आता है, ठीक है। जो भी स्कीमेटिक आपको MBX सीरीज मतलब सोनी का, वहां पे भी सस पी बहुत सारे जो कन्वर्जन से रिलेटेड मॉसफेट है, सिंगल मॉसफेट, डबल मॉसफेट, सब चीजें वहां पे क्लियरली आपको समझ में आएगी। थर्ड जनरेशन पे आप मूव करिए, शिफ्ट करिए, तो थर्ड जनरेशन का ऑलमोस्ट मतलब एक या दो कंपनी का आप अगर स्कीमेटिक देखते हैं, जिसमें हमने आपको क्लियर बताया था कि स्कीमेटिक, परफेक्ट स्कीमेटिक किसको बोलते हैं, जिसमें आपका क्या हो, ब्लॉक डायग्राम है। एक वर्ड हमने बोल दिया अभी, परफेक्ट या सही स्कीमेटिक, जिसको रीड करके हम मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो वैसी ही स्कीमेटिक की बार बार हम क्या करते हैं, खोज करते रहते हैं कि हर जनरेशन में मुझे ऐसा स्कीमेटिक मिल जाए, हर जनरेशन में, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन मतलब एक स्कीमेटिक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए कम से कम, या एक स्कीमेटिक को परफेक्ट या कंप्लीट बनाने वाले कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उस बात का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर जैसे हमने AX1 का नाम ले लिया, क्या लिया, नाम लिया था CQ40 या AX1 मदरबोर्ड का नाम लिया, तो सर्च करते हैं हम यहाँ पे, पहले CQ40 ही लिख लेते हैं, CQ40, ठीक है। एक ये मदरबोर्ड आ गया हमारे पास, देखिए इसमें सबसे पहले तो कॉम्पैल कॉन्फिडेंशियल लिख के आ रहा है, यानी कॉम्पैल कंपनी ने बनाया था इसको, किस कंपनी के लिए, कॉम्पैक्ट के लिए। यहाँ राइट कॉर्नर में देखिए लिख के भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और सारी इंफॉर्मेशन है, खैर कब बना है, कैसे, किसने बनाया है, वो सारी चीजें, किसके लिए कौन प्रोजेक्ट किया है। लेकिन अब इसके बाद सबसे पहले पेज पे दिया हुआ हमें ये ब्लॉक डायग्राम, क्या दिया हुआ है, सेकंड पेज पे ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के बाद हमें ये मिलना चाहिए वोल्टेज रेल्स, क्या है ये, वोल्टेज रेल्स, किस समय कौन से वोल्टेज रेल एक्टिवेट होगी। जो हमारा मदरबोर्ड होता है S5 स्टेट से लेकर S0 स्टेट के बीच क्या करता है, शिफ्ट करता है। S0 मतलब डिस्प्ले मोड, और S5 स्टेट मतलब जो ही आपने बैटरी और एडाप्टर केबल प्लग इन किया, राइट, यहां से यहां तक ये शिफ्ट किया। इसके तुरंत बाद हमें ये पावर ट्री, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो, पावर ट्री। तो हमें हमारे स्कीमेटिक में पावर ट्री चाहिए। पावर ट्री ये बेनिफिट है कि कौन से पावर से, जैसे 19 वोल्ट आपने एडाप्टर लगाया, क्या लगाया, जब आपने एडाप्टर लगाया वी इन, देखिए पावर ट्री में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, जैसे वी इन एडाप्टर चाहे हो चाहे बैटरी का हो, दोनों यहाँ पे कनेक्टेड होके दिखा रहा है B+। ये B+ का मतलब है ये 19 वोल्ट, कौन सा वोल्ट, 19 वोल्ट। अब देखिए 19 वोल्ट से कौन सा, ये सारे रेगुलेटर डायरेक्ट जो जुड़ा हुआ है, B+ बैटरी डॉक लिखा हुआ है, इन्वर्टर B+ लिखा है, INVR पावर लिखा है, B++ लिखा हुआ है, B+++ लिखा हुआ है, CPU B+ लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब वो है जो क्या कर रहे हैं, रेगुलेटर को पावर दे करके रेगुलेटर्स बना रहे हैं। अब देखिए जैसे यहीं पे B++ थर्ड पॉइंट पे लिखा है, यहाँ पे लिखा 3 वोल्ट ऑलवेज, 1.5 वोल्ट सस और 5 वोल्ट ऑलवेज, यानी ये 3-5 का रेगुलेटर। अब 3 वोल्ट ऑलवेज पूरे मदरबोर्ड में किन किन सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सब दिया हुआ है। फिर 3 वोल्ट ऑलवेज को 3 वोल्ट सस में कन्वर्ट किया, तो सस वोल्टेज किस किस एम्पियर में कन्वर्ट होके कहाँ कहाँ किस किस पोजीशन पे गई है, सिचुएशन दिखा रहा है। सो हमने बोला ये पावर ट्री है, क्या है, पावर ट्री। पेड़ को आपने देखा सबसे पहले एक तना होता है, तने से ही शाखाएं और छोटी छोटी टहनियां सब एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती है। तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन मदरबोर्ड में कैसे होता है, ये जैसे कई बार आप पूछते सर मेरे 5 वोल्ट की लाइन है, तो मुझे किधर किधर सर्च करना चाहिए, किस किस सेक्शन में शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, ठीक है। तो उसका जवाब यहां से रहता है, जैसे अगर 3 वोल्ट की कॉइल वाली पावर आपकी इस बोर्ड में शॉर्ट है, तो इनमें से क्या क्या चीज शॉर्ट होने के चांसेस है, ये इस पावर ट्री से ही पता चलता है। अगर आपका ICS शॉर्ट होगा तभी 3 वोल्ट की शॉर्टिंग दिखा सकता है, लैन सेक्शन शॉर्ट हो, ऑक्सिलरी बटन है, ऑलवेज इसी SPI है, SPI रोम का मतलब EC बायोस है ना, दिख रहा है कि नहीं।
ये जो भी चीजें लिखा, फिंगरप्रिंट है, कैमरा है, 3 बोल्ट है लिखा, डीवीडी करके लिखा हुआ है, एमसी है, न्यू कार्ड है, आईसीएच है, एलसीडी वीडीडी कनेक्टर पे भी जाता है, यानी स्क्रीन के कनेक्टर पे भी 3 बोल्ट सस पावर 3 बोल्ट रन में कन्वर्ट होती है, 3 बोल्ट रन पावर 3 बोल्ट एलसीडी वीडीडी में भी कन्वर्ट होती है। यहाँ पे 3 बोल्ट ऑलवेज 3 बोल्ट सस में, फिर एलसीडी वीडीडी में, फिर एलसीडी वीडीडी के कनेक्शन में देखिए लिखा हुआ आ रहा है। तो ये किस तरीके से कन्वर्जन है वो सारा इस पावर ट्री से समझ में आ जाता है। या 5 बोल्ट इस मदरबोर्ड में किन किन सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट है। देखो 5 बोल्ट का इस्तेमाल किया हुआ है, पहले 5 बोल्ट ऑलवेज बनी, उसको कन्वर्ट किया गया 5 बोल्ट सस में, उसको आईडीटी, ये कौन सी आईसी होगी, साउंड आईसी। आपका 5 बोल्ट एम्प लिखा हुआ है, वीएमपी ये देखना होगा, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, साटा, मल्टी बेस, इन सारे पोर्शन पे 5 बोल्ट दिया गया, यानी जो पेरिफेरल्स कनेक्ट करते हैं उनके लिए 5 बोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। आप पूछते हो कि सर 1.8 वोल्ट बनी है तो इसका इस्तेमाल कौन करता है। इस मदरबोर्ड में देखिए 1.8 वोल्ट बनी है, DDR2 वाला रैम स्लॉट है तो रैम का इस्तेमाल करेगा। रैम वाली पावर को GMCH इस्तेमाल करती थी, रैम वाले ही रेगुलेटर पे उसका हाफ ऑफ द रैम पावर बनती थी जिसको 0.9 वो भी कन्वर्ट होके फिर रैम स्लॉट पे जाती है। इवन 1.05 वोल्ट बनती थी जिसको VCC PA और VCC-SS 0.95 को। तो आप हमने कई बार बोला कि किसी मदरबोर्ड में 1.05 वोल्ट को VCC PA भी बोला जाता है। वो कहां से हमें पता चला, यहीं से पता चला कि VCC P का मतलब भी 1.05 और 1.05 PCH कोर का मतलब भी वही है सेम। और वो किसको किसको जाएगी 1.05, सीधे लिखा हुआ है ICH को जाएगी, GMCH को जाएगी, CPU को जाएगी। 1.05 बनी तो स्पेशली डेडिकेटेड है GMCH के लिए, लेकिन जा कहां रही है, ICH को भी जा रही है, CPU को भी जा रही है। क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या कई बार आपका क्वेश्चन होता है कि सर CPU कौन कौन सी पावर को यूज करता है, CPU कौन कौन सी पावर यूज करता है, तो वो यहाँ पे इसी का जवाब इस पावर ट्री में मिल जाता है। इसके बाद लैपटॉप को ट्रबल शूट करने का बहुत ही बेहतरीन ये सीक्वेंस होता है जो पावर सीक्वेंस प्लस सिग्नल सीक्वेंस का मिक्सचर होता है। टाइमिंग सीक्वेंस भी होता है इसमें, किस टाइम पे क्या, ये टाइमिंग सीक्वेंस है। इसको रीड करके 1 बाय 1 हम जब भी पढ़ाते हैं आपने देखा होगा, बोलते हैं सबसे पहले कि इसमें आरटीसी का नहीं नाम लिया है, आरटीसी फिर वी इन ही जो एडाप्टर की पावर फिर पावर एसआरसी में कन्वर्ट होती है, यहाँ पे पावर एसआरसी को वी प्लस बोला गया है। फिर 3 वोल्ट वीएल का मतलब एलडीओ पावर, 5 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट ऑलवेज का मतलब 3-5 की कॉयल वाली पावर। उसके बाद इसमें ट्रिगर करने से पहले ये बन रहा है, क्या हो रहा है, ट्रिगर करने से पहले बन रहा है। जी हाँ, आरएसएम रीसेट हैज भी पहले ही दिखा रहा है। पावर बटन अगर आपने ऑन ऑफ प्रेस किया उसके बाद पावर बटन आउट होगा। पीसीएच से रिटर्न आएगा SLP5 SLP4 जिससे सिस्टम ऑन का सिग्नल जनरेट होके आयो से पूरे मदरबोर्ड में ट्रेवल होगी। सिस्टम ऑन जो ही जनरेट होगा तभी 1.8 वोल्ट जनरेट होगा। उसके बाद SLP3 स्टेट आया, लिख के आ रहा है ना, देखिए SLP_S3 तब सस्पी हैश जनरेट हुआ या आपका थर्ड लेवल एक्टिवेट हुआ। VR ऑन, कोर ऑन, सब देखिए एक एक करके लास्ट में PLT और H रीसेट दिख रहा है ना। यहीं से हमें पता चलता है कि क्या सिग्नल का सीक्वेंस है। देखिए यहाँ पे ये है टाइमिंग सीक्वेंस और इसको बोलते हैं पावर सीक्वेंस प्लस सिग्नल सीक्वेंस का विथ टाइमिंग है। अब ये हर बोर्ड में अवेलेबल नहीं होता है, हर बोर्ड के स्कीमेटिक में ये वाला पेज और ये वाला पेज निकाल देता है। क्या करता है, अच्छा, कई बार हाँ, ये 2 पेज जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं रिपेयरिंग के लिहाज से, यानी एक्सपेक्ट से, रिपेयरिंग के एस्पेक्ट से, ये दोनों पेज ज्यादातर स्कीमेटिक में अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं, अब देखिए ये उस समय का है जब ICH GMCH होता था। अब हम जब नेक्स्ट लेवल पे हमने शिफ्ट किया तो हमने PCH वाला फर्स्ट जनरेशन जब चालू हुआ तो फर्स्ट जनरेशन वाले हमने क्या ढूंढना शुरू किया, फर्स्ट जनरेशन का हमने क्या शुरू किया, स्कीमेटिक चाहिए और ऐसा स्कीमेटिक जिसमें ये चीजें दी हो, क्या हो, और ये चीजें या तो पेज के स्टार्टिंग में दी होती है स्कीमेटिक के, या तो स्कीमेटिक के लास्ट में दी होती है। क्या होती है, हाँ,
और कई बार ये कुछ सोल्यूशन भी दिए होते हैं कि इस बोर्ड में इस तरह की कॉमन फॉल्ट आती है, उसको ये चीजें आप चेक करके चेंज कर सकते हैं। ये नीचे जो है ये देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, नीचे कुछ ये नॉर्मल से मॉडिफिकेशन और नॉर्मल से चीजों का है, क्या क्या चीजें इस्तेमाल की गई है, इस बोर्ड पे कौन सा रजिस्टर का ज्यादा यूज किया गया है, कौन कौन से मॉसफेट इस्तेमाल किए गए, XYZ सारी चीजें यहाँ पर है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे हाँ इन चीजों को चीजों के बारे में आप देखेंगे, ध्यान से आप पढ़िएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, जो दिखने में लग रहा है कि भाई ये तो इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन ये काम की चीजें दी गई होती हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के। चलो अब हमने बोला ये तो अपना पुराने बोर्ड हो गया। अब फर्स्ट जनरेशन पे हमने अपने आप को अपग्रेड कैसे किया, तो हमने सोचा कि फर्स्ट जनरेशन वाला, तो N5010 हमारा फर्स्ट जनरेशन है, डेल N5010। इस स्कीमेटिक को हमने ढूंढा लगातार, मतलब और भी बोर्ड रहते, हमने बोला ना कि हम ऐसी स्कीमेटिक पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें पावर ट्री हो। एक तो ब्लॉक डायग्राम पहले पेज पे दिख रहा है, ये ब्लॉक डायग्राम, इसके बाद ये पावर ट्री दिख रहा है, पावर ट्री के बाद इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा मिला, देखिए सिग्नल जो है क्लॉक और जो डेटा का है डिस्ट्रीब्यूशन, क्लॉक और डेटा कहाँ कहाँ बनती है, किन किन के बीच में क्लॉक और डेटा का कम्युनिकेशन होता है, ये भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे SDA/SCL सिग्नल का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, अलग अलग कार्यों के रूप में, वो सारा यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एक और अच्छी प्लस पॉइंट मिल गया आपको। अब हमें लेकिन वो नहीं मिला जो टाइमिंग वाला था, टाइमिंग प्लस पावर और सिग्नल सीक्वेंस। अब इसके लिए नीचे जा रहा हूं मैं, है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, देख रहे हैं आप। फिर मुझे फर्स्ट जनरेशन के बारे में पता चल गया। देखिए सब कुछ दिया हुआ 1 by 1। अगर आप मदरबोर्ड को रिपेयर कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं मदरबोर्ड में RTC VCC सर्च मारूंगा, कहाँ जनरेट हो रहा है ये वोल्टेज बन रही है, वहां से वापस चलाऊंगा, फिर इस पेज पे जाऊंगा, फिर मुझे क्या सर्च करना, PCH_RTC RST बन रही है कि नहीं बन रही, फिर इसको सर्च मारूंगा, जहां ओरिजिन पॉइंट है वहां पे जाऊंगा, वहां पे चेक करूंगा वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। होता ना कि अब नेक्स्ट क्या करूं, इसके बाद पावर SRC चेक करूंगा, पावर SRC चेक करूंगा, पावर SRC कहाँ बन रहा है, वहां पे 19 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चलो ठीक है ये बन रहा है। अब इसके बाद इस बोर्ड में क्या चेक करना चाहिए, प्लस 3.3 वोल्ट RTC LDO, इसको कॉपी करूंगा, सर्च मारूंगा, कहाँ बन रहा है वहां जाके चेक करूंगा, बन रहा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, S5 इनेबल ढूंढना चाहिए, S5 कॉपी करूंगा, सर्च मारूंगा, ओरिजिन पॉइंट पे जाऊंगा कि IO पे जनरेट हो रही कि नहीं जनरेट, वहां पे। उसके बाद 5 वोल्ट ऑलवेज, 3 वोल्ट ऑलवेज, फिर 5 वोल्ट ऑलवेज PCH VCC 5 वोल्ट रेफरेंस सस के नाम पे ये PCH को दी गई है। इस सप्लाई को कॉपी करूंगा और सर्च मारूंगा क्या बोर्ड में बन रहा है कि नहीं बना। मतलब ये एक एक करके हमारा क्या चीज है, किसके बाद कहां जाना है, किसके बाद कहां जाना। अब कई बार इसमें सीक्वेंस आपको उल्टे दिखेगा, क्या दिखेगा, मतलब ऊपर नीचे दिख जाएगा। उस सीक्वेंस को जो हमने कॉमन सीक्वेंस पढ़ाया है उसके आधार पर आप याद रखेंगे, तो इसको भी थोड़ा मोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। स्लाइटली कुछ तो डिफर करेगा, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ ये वह क्लू है, जैसे हमें दिल्ली से आजमगढ़ जाना है, तो ये दिल्ली वाले प्लेटफॉर्म से जब ट्रेन निकलेगी तो उसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म आएगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, इस तरीके से एक के बाद एक हमें क्या करना है, प्लेटफॉर्म आते जाएंगे और हम अपने डेस्टिनेशन के पास करीब पहुंचते जाएंगे। फाइनली आपको जब लास्ट सिग्नल तक आप कंप्लीट कर ले जाते हो तो आपका डिस्प्ले आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ा और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जब मेरे को सिखाना था अपने आप को, तो मैंने सेकंड जनरेशन का बोर्ड ढूंढा। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन का दोनों का कॉमन मिल गया मुझे, जिसका नाम हमने हमेशा बोला है XPS L502। क्या बोला, L502। हाँ, तो L502 का ओपन किया और इसमें इससे भी बढ़िया स्कीमेटिक मिली हमें। देखिए पहले ही बोर्ड पे आपका है क्या चीज, ब्लॉक डायग्राम,
जो कि एज ए यूजुअल हर बोर्ड में होता है। इसके बाद देखिए कितना बढ़िया चीज इसमें एक साथ दिया हुआ है, पावर प्लान। क्या दिया है? ये पेज कितना बेहतरीन है कि पावर प्लान दिया है, वोल्टेज उस पावर प्लान के अकॉर्डिंग वोल्टेज कौन सा बनेगा, किस किस पेज पे बनती है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और कंट्रोलर सिग्नल का नाम दिया गया हुआ। क्या दिया हुआ है? कंट्रोलर सिग्नल, और उसको कौन कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक साथ दिया हुआ। यही सीक्वेंस हमेशा हम आपको याद कराते हैं, यही सीक्वेंस हम हमेशा क्या करते हैं, याद कराते हैं। हाँ देखिए, पावर सेल, आरटीसी सेल 5 वोल्ट ऑलवेज 2 लिखा है, ये एलडीओ पावर है। एलडीओ के बाद कॉइल पावर, फिर ऑलवेज, ये कॉइल पावर 5 वोल्ट सस, 3 वोल्ट सस, ये कन्वर्जन पावर हो गई। ठीक है, और इसको कौन सी कंट्रोल कर रहा है ये भी देखिए, ऑलवेज ऑन, सस ऑन, रन ऑन, ये तीनों स्टेट हो गए। उसके बाद IMVP वी आर ऑन है ना, ये S0 स्टेट का इनेबल सिग्नल। और ये जो नीचे थोड़ी सी 2-4 पावर बनी है, ये अलग अलग हार्ड डिस्क को देने के लिए, स्क्रीन कनेक्टर को देने के लिए, ग्राफिक आईसी को देने के लिए कन्वर्टेड पावर्स हैं, जो हमने S5, S4 और S3 में बना लिया है। देख पा रहे हैं ये चीजें? यानी ये ऐड ऑन हो गया। क्या हो गया? ये एक पेज में एक ऐड ऑन पेज मिल गया हमें। इसके बाद हमने देखा कि कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसी को स्लाइड करके नीचे चले जाते हैं। देखिए, अब नीचे जहां पे देखेंगे तो कितना बढ़िया चीजें मिलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए, इसके बाद ये सारे टेस्टिंग पॉइंट्स है होल्स में। ये देखिए, ये वो पॉइंट्स है जहां पे आपका क्या है, सिग्नल्स क्या होते हैं, क्लॉक और डाटा का ट्रेवलिंग के बारे में दिया है। देख पा रहे हैं? पीसीएच पे से 6 मतलब 3 पेयर ऐसे हैं, जैसे देखिए पीसीएच, एसएम क्लॉक, एसएम डेटा पहले ही दिख रहा है। ये 3 वोल्ट रन पावर या सस पावर के बीच में ये, और यही वो है जो आप रैम स्लॉट पे चेक करते हैं। आपने जनरली 200 या 202 पे या होता है ना एसएम डाटा, एसएम क्लॉक पिन, रैम स्लॉट की पिन पे आप जाते हैं, वहां से डिस्प्ले, फाइनल डिस्प्ले हम लोग जहां चेक कर सकते हैं। हेलो, रैम स्लॉट पे यहाँ ये है आपका, देखिए यहीं पे एसएमबी क्लॉक मेमोरी से रिलेटेड, आपका देखिए नीचे है एसएमबी क्लॉक MEMC, ये किससे कनेक्टेड है, ये आईओ से। ये वाली चीज ऐसे घूमकर देखिए आ रही है, आईओ के बीच है। आईओ और पीसीएच के बीच में क्लॉक और डेटा की कम्युनिकेशन लाइन के बारे में इसने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। ऐसे ही बैटरी और चार्जर के बीच SDA-SCL लाइन होती है जो चार्जिंग के लिए, वो आईओ से कनेक्टेड होती है, तो वो यहाँ पे देखिए सीधे सीधे इंफॉर्मेशन दे दिया है। यानी अगर कई बार हमें ये पता करना होता है कि हमें अपने मदरबोर्ड में DSO का इस्तेमाल करके कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे, जैसे कई बार लड़के पूछते सर, जैसे हम बैटरी पे SDA-SCL सिग्नल चेक करते हैं, ऐसा सिग्नल और कहाँ कहाँ बनते हैं, तो उसका जवाब देखिए यहाँ पर है कि नहीं है? ये भी, हाँ, ये ऐसा हमने पहले भी देख लिया था। इसके बाद देखिए ग्राफिक वाले पोर्शन, इसके बाद जो हमें मेन रूप से चाहिए था, पावर ट्री। क्या चाहिए था? हेलो, ये देखिए पावर ट्री, हाँ पावर ट्री, और किसी भी पावर सप्लाई का, जैसे मेन बैकबोन लाइन 19 वोल्ट का यहाँ पे दिखा दिया, 19 वोल्ट से 3 वोल्ट का रेगुलेटर, रैम रेगुलेटर। आपका देखो ये जो मेन मोटी लाइन दिखाई डिस्क्राइब किया है, पावर SRC यहाँ पे ब्लॉक लिखा है, उससे पहले लिखा है कि एडाप्टर की पावर SRC डायरेक्ट बनती है, एडाप्टर की पावर चार्जर सेक्शन पे जाएंगे, वहां से बैटरी जनरेटर पावर बनेगी, और बैटरी की पावर, ये दोनों का पावर SRC कॉमन पॉइंट होगा। ये प्रॉपर वे में आपने पढ़ा है। और यही पावर SRC पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जितने रेगुलेटर्स होते हैं वो इसको ही कन्वर्ट करते हैं। 3-5 का रेगुलेटर हो, रैम का रेगुलेटर हो, 1.05 का हो, 1.8 का हो, 1.5 का हो, 1.05, 0.95, VGA कोर, CPU GFX, सारे रेगुलेटर इसी 19 वोल्ट को क्या किए जाते हैं, कन्वर्ट करके बनाए जाते हैं। राइट? अब देखिए यहाँ पे ये भी इसी में आपको पता चलता है कि 5 वोल्ट अगर ऑलवेज पावर बनी है तो एक किस किस जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। 3 वोल्ट ऑलवेज पावर बनेगी तो वो किन किन जगहों पे जाएगा, फिर उसका कन्वर्जन कैसे होगा, कन्वर्जन होके नाम चेंजेस, और वो किस सेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है।
इससे क्या पता चलता है, जैसे मुझे ये 3 वोल्ट की लाइन में शॉर्ट सर्किट है, तो मैंने अगर शॉर्ट क्लियर से मैंने पावर डाला भी, तो मुझे किन किन एरिया पे हाथ रखना चाहिए कि गर्म हो सकता है। इससे ये आइडिया मिलता है कि 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट है, तो मुझे किस किस एरिया पे डाउट करना चाहिए या किस किस एरिया में चेक करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि 5 वोल्ट शॉर्ट होता है, यूएसबी आईसी शॉर्ट मिलती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी कोर आईसी शॉर्ट है और 5 वोल्ट की लाइन शॉर्ट दिखा रही है ना। वो कैसे पता चला? यहीं से, इस डिस्ट्रीब्यूशन से पता चलता है कि कौन सी पावर का फॉर्मेशन होने के बाद वो मदरबोर्ड में किस किस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखिए कन्वर्जेंस की भी डिटेल दी है, बहुत बेहतरीन स्कीमेटिक है ये, और इसने लाइफ चेंज कर दी हमारी। इसी स्कीमेटिक ने क्या किया, पूरा लाइफ ही चेंज कर दी। रिपेयरिंग का जो हमारा व्यू था, रिपेयरिंग करने के लिए जो हम जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी, वो यहां से मिल गया। अब देखो हर एक चीज के बारे में इजीली दिया हुआ, मतलब बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है यहाँ पे पूरा कन्वर्जन के बारे में दिया हुआ है, A to Z। छोटे छोटे कन्वर्जन्स दिए हुए हैं, ये छोटे छोटे देखिए। और इन द सेम मैनर आप चाहे ये नॉर्मल लैपटॉप हो या एप्पल के लैपटॉप में भी यही चीजें दी होती है, सब ये चीज अवेलेबल है। और आप लोग हमेशा ये आप पूछते रहते हो कि ट्रिगर लॉजिक में सर आपको कैसे पता चलता है कि आईओ को सबसे पहले आपका सेंसर लाइन की आईडी, फिर चार्जिंग आईसी से एसीओ के, फिर आपको पता चला कि लीड स्विच का सिग्नल, लीड स्विच इन का सिग्नल, फिर पावर बटन इन का सिग्नल आपका, उससे पहले ईसी बायोस की कम्युनिकेशन, जो ही पावर बटन दबाया तो आरएसएम रीसेट आउट होगा, या आरएसएम रीसेट से पहले एसी इन का सिग्नल आयो को आया तो एसी प्रेजेंट का सिग्नल आउट करेगी आयो, है ना। लीड इन का आएगा तो लीड आउट का सिग्नल आउट करेगी। पावर बटन के अक्रॉस में एनबीएस ऑन के अक्रॉस में डीएनबीएस ऑन, फिर आरएसएम रीसेट। तब आपको पता कहां से चला कि SLP5, SLP4, SLP3 आता है, और इसके बिहाफ पे ये चीजें आउट होंगी और सारे रेगुलेटर्स इनेबल होंगे। वो चीजें देखिए यहीं से उठा के हमने आप लोगों को पढ़ाया। ऐसे कई जगहों पे मिलेगा आपका, देखिए सब कुछ दिया हुआ है, आरएसएम रीसेट, एसी प्रेजेंट, एसआईओ पावर बटन, SLP5, 3, रन ऑन, मेन ऑन, एक्स वाइट जो भी, और नंबरिंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नंबरिंग दिया हुआ है। हाँ, नंबरिंग दिया हुआ है, पूरा नंबरिंग दिया हुआ कि किस नंबर में किस सीक्वेंस में आपको क्या करना है। ठीक है। उसके बाद देखिए आपका टाइमिंग एंड जो सिग्नल और पावर दोनों का मिक्स, जो टाइमिंग सिग्नल है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है। और आपको बताया है यहीं से, देखो देख के या यहाँ से भी आइडिया लग जाता है कि हमने बताया कि SLP5, SLP4, SLP3 का पावर गुड जब बनेगा तो सबका कंबाइंड होके हार्डवेयर पावर गुड, सबका कंबाइंड होके हार्डवेयर पावर गुड बनने के बाद आपका क्या होता है, कोर इनेबल होता है। कोर इनेबल के बाद आपका क्या होता है, कोर की पावर गुड और पीसीएच से एक सिग्नल आयो से एक सिग्नल निकलता है, जिसको ईसी पावर ओके या पीसीएच पावर ओके के नाम से आउट होके पीसीएच को जाएगा। ये दोनों एक लॉजिक गेट पे कंबाइंड होता है। बताया आप लोगों को, पढ़ाया है कि कोर की पावर गुड और पीसीएच, यस, कोर की पावर गुड और पीसीएच पावर ओके मिलके सिस्टम पावर ओके बनाएगा। सिस्टम पावर ओके जब पीसीएच के अंदर जाएगा तभी पीसीएच क्या होगी, उसका समझ लीजिए क्लॉक इनेबल हो जाएगा, है ना। इवन डी रैम का पावर गुड, डी रैम पावर गुड का सिग्नल आउट करेगा, ठीक है, तभी क्लॉक बनेगी। क्लॉक के बाद फिर पीएलटी, ये सारा चीज यहीं से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए सिस्टम पावर ओके का सिग्नल मिलते ही डी रैम पावर गुड को पीसीएच आउट करेगी। उसके बाद क्लॉक इनेबल आपका क्या होगा, क्लॉक सिग्नल आउट करेगी। क्लॉक सिग्नल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा पूरे बोर्ड में, फिर पीएलटी रीसेट बनेगा, उसका पूरे बोर्ड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पढ़ा है? ये कहां से मिला हमें? यहीं से तो मिला, और ये अभी तक फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी भी हो रहा है। हाँ, अब आप कई बार, अभी चलो ऊपर चल रहे हैं हम लोग, 3rd जनरेशन 4th जनरेशन तक आ गए, 3rd जनरेशन तक आ गए मान लो। चलो 4th जनरेशन में हम 3542 ले लेते हैं, या क्या ले लेते हैं,
35-42 35-42 35-21 में भी फोर्थ जनरेशन है, थर्ड और फोर्थ दोनों में आता 35 अब 35-42 जब हमने शुरू किया तो कई बार लोगों ने बोला कि सर 35-42 में एक पीएसएल लॉजिक है। क्या लॉजिक है? पीएसएल। अरे भाई पीएसएल लॉजिक अगर आपने ध्यान से डेल के लैपटॉप से रिपेयर किए होते या पुराने बोर्ड तो सेकंड जनरेशन में भी पीएसएल लॉजिक है। डेल के कई मदरबोर्ड हैं जो सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन में क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, और वहां पर भी पीएसएल लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि पीएसएल लॉजिक आपकी नजर में ही आया चौथे जनरेशन 35-42 पे, लेकिन वो था पहले से, समझ रहे कि नहीं? तो अगर आप कंटिन्यूअस चीजें रिपेयर करते रहेंगे, कंटिन्यूअस टच में रहेंगे, तो आपको चीजें मिलती जाएंगी। क्या होंगी? एक के बाद एक। अब क्या होता है, जैसे अब हम लोग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्लाइटली, या फोन की बात कर लेते हैं। पिछले वर्जन मेरे पास, चलो अभी एकदम लेटेस्ट फोन है, एकदम लेटेस्ट नहीं, अब तो थोड़ा चेंज हो गया। ये मेरे पास फोन है, लेटेस्ट है, नोट 10 प्लस है। क्या है? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फोन मेरे पास है। अब इसी के जस्ट बाद अभी नोट 20 आ गया। क्या आ गया? नोट 20। क्या उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो गए? ना, समझ रहे हैं? स्लाइटली बहुत छोटा सा चेंजेस होगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा देंगे, हो सकता है ये एस पेन की क्वालिटी में थोड़ा सा एक आधा फीचर्स एक्स्ट्रा कर देंगे, है ना? स्क्रीन की क्वालिटी में कुछ फर्क बोल देंगे, लेकिन वो हम लोग को नॉर्मली समझ में आता नहीं है ना? या कहेंगे कि स्पीड इंटरनेट और तेज चलेगा, लेकिन भैया पहले हमारे तो इंटरनेट तो फास्ट करवाओ, तभी तो ये चाहे 5G के स्पीड से काम करे। ससुरा 3G नहीं सही काम करता है। नेटवर्क हमेशा ड्रॉप होते हैं, कॉल ड्रॉप होते हैं। अपनी ऑफिस में मैं बैठ जाऊं तो आप लोगों का फोन से बात तक नहीं हो पाती है। तो मतलब चीजें हैं। अब ये देखिए, मतलब अगर प्रीवियस वर्जन के डिवाइस से या प्रीवियस वर्जन के मदरबोर्ड से आप अवेयर हैं, तो उसके बाद जो चेंज होगा ना, स्लाइटली चेंज होता है। किसी भी कंपनी में एकदम से चेंजेस करने की क्षमता नहीं होती है। एकदम से नई डिवाइस इंट्रोड्यूस ना वो कर सकने की क्षमता होती है, और न ही आप एक्सेप्ट कर पाते हैं, नहीं आप जल्दी एक्सेप्ट कर पाते हैं। यस, यही है। नया कोई चीज अगर आती है तो उसको एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा क्या होता है, टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। जैसे 4 व्हीलर में एक नई कंपनी आई, किया और MG हेक्टर। अभी भी किया और MG हेक्टर से ज्यादा बिकती है क्रिएटा, है ना? अगर मैं भी एक प्लानिंग कर रहा हूं अगर परचेज करने की, तो लोगों से अगर राय लेता हूं या लोगों से पूछता हूं, तो लोगों का मानना यह है कि हमारी जो मतलब जो पहले से गाड़ी है क्रेटा, ये काफी टाइम से है, ट्रस्टेड है, और पूरा इस इंडियन एनवायरनमेंट को सूट करती है। क्या करती है? इंडियन एनवायरनमेंट को सूट करती है, पूर्ण रूप से सूट करती है। आप उसके साथ आंख बंद करके जा सकते हैं। मैंने बोला कि यार नए जमाने की नई गाड़ी है, क्यों ना MG हेक्टर या किया लिया जाए। तूने बोला कि नए जमाने की नई गाड़ी तो है, लेकिन अब ये कितना परफॉर्म कर पाएगी, इसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। इसलिए देखो, आई काफी टाइम पहले थी, अब रोड पे थोड़ा ज्यादा दिखने लगी ना। जब उसने अपने आप को क्या किया, प्रूफ किया कि नहीं, यहाँ चीजें हम भी हैं लाइन में यार, हम लुक वाइज भी बेटर हैं, अच्छे दिखते हैं, है ना? शकल सूरत भी हमारी अच्छी है। अब ऐसा नहीं कि शकल सूरत अच्छी है तो अंदर से हमारी सीरत अच्छी नहीं है, ठीक? तो वो दोनों तरह से ठीक हो, जो ही जिन लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा, देखिए उस पे भी लोग मूव कर जाएंगे। ठीक है? तो नई चीज को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगता है। ऐसे ही कंपनी सोचती है कि हम नई चीज एकदम से चेंज कर डाल देंगे, लॉन्च करें, तो क्या पता मार्केट उसको एक्सेप्ट कर पाए या न एक्सेप्ट कर पाए। नहीं पाते। हाँ, तो बहुत ही स्लाइटली थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। क्या होता है? स्लाइट चेंजेस होता है। हाँ, स्लाइट चेंजेस होता है। अब इसके बाद चलो हम स्कीमेटिक को ही ले लेते हैं, 35-42। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अब लेटेस्ट जनरेशन की तरफ, छोटा सा लेटेस्ट जनरेशन मतलब नए जनरेशन। अब हम नए जनरेशन में क्या है, सब चीजें वही है, बस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। आप ये समझ लीजिएगा, साइज और स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, और पावर कंजम्पशन चेंज हो रहा है लगातार। क्या हो रहा है? पावर कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन। अबे काम करो यार, 5 मिनट रुक जाओ, मेरे पास मेरा नाश्ता आ गया, छोड़ो। आप नाश्ता ले।